ये मुझे क्या हो रहा है? कोई भी इंसान मुझे ब्रदर के जैसा क्यों दिखाई देता है? क्यों वहम होता है मुझे बार बार? नहीं, ये वहम नहीं है। अरे दिशा, तुम यहाँ कैसे? वेदांत, क्या हुआ? तुम इतना घबराए हुए क्यों? क्या देख रहे थे तुम? इतना पसीना क्यों आ रहा है तुमको? क्या हुआ है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल घबराया हूँ नहीं दिशा। और पसीना पसीना ये वो बहुत गर्मी है ना, इसलिए। ऑल राइट। तुम यहाँ कैसे? कम ऑन वेदांत, मीटिंग में जाने के लिए हमें यहीं तो मिलना था। वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, मीटिंग तो वो कैंसिल हो गई। व्हाट? वेदांत, तुम मुझे फोन पर ही बता देते ना, मैं इंस्पेक्टर कंचन से मिलने के बाद सीधा घर चली जाती। इंस्पेक्टर कंचन? हाँ, क्या कह रही थी वो? उसने तंग तो नहीं किया ना तुम्हें? वेदांत, इंस्पेक्टर कंचन का मानना है कि डीके का मर्डर हुआ है। अरे इंस्पेक्टर कंचन तो कुछ ही बोलती है, इसकी बात पर बिल्कुल ध्यान मत देना। अरे ये पुलिस वालों का तो पेशा ही शक करना है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पुलिस वाले अपने परिवार को भी नहीं बख्शते हैं। मगर तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, तुम ये सब छोड़ो। तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ। देखो ना कितनी थकी हुई लग रही हो। ओके, बाय बाय। Excuse me! कैसे बेटी? ठीक हूँ आंसू। अब आएगा मजा। दिशा को सबसे ज्यादा प्यार करने वाले आजोबा जब उसे डांटेंगे कि वो कैसे कपड़े पहनकर घूमती रहती है। लोक लाज की तो जरा परवाह नहीं है उसे। दिशा को शौक लगेगा जब उसके सिर पर रखा आजोबा का हाथ ही उसे थप्पड़ मारेगा। बैठो बेटी, बैठो। बताओ, कैसा रहा आज का दिन? ऑफिस में सब ठीक ठाक था ना? बहुत थकी हुई लग रही है हमारी दिशा। कोई बात नहीं, अपने कमरे में जाके आराम कर, हम बाद में बात कर लेंगे। बहुत नाइंसाफी हो गई है हमारी दिशा के साथ। उसके चेहरे की मुस्कुराहट से छीन गई है, खोई खोई सी लगती है। कुछ दिनों से पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। बाबा, एक बहुत ही अच्छी खबर है। बाबा, मैं आज ही बनने वाली हूँ और अब परदादा रानो तू बुआ बनने वाली है। अरे सुपुत्रा सौभाग्यवती भव, जीती रहो बच्ची, जीती रहो। तुम्हारी वजह से आज इस घर में बहुत दिनों बाद खुशियां छा गई है। बरसों बाद किसी बच्चे की किलकारियां सुनाई देने वाली है। सुकन्या, सचमुच तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मिठाइयां बांटो और अनिल से कहो कंपनी में भी सब लोगों को मिठाइयां बांटी जाए। बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली है। हमारे कान तो तरस रहे थे। राणा, मैं जाके देखती हूँ। रानू, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी।
माँ बनने की कल्पना में ही तो एक औरत अपनी जिंदगी जीती है। शादी के बाद एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसकी गोद भर जाए। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, ख्वाब हकीकत में बदलने से पहले ही बिखर गया। तुम्हारा बच्चा छिन गया तुमसे। अब तो इंदर भी चला गया, लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करना। मेरा बच्चा भी तो तुम्हारे बच्चा जैसे ही होगा। उसे तुम अपनी सारी ममता दे देना, उसी से तुम अपने सारे ख्वाब, सारी कल्पनाएं पूरी कर लेना। मैं वादा करती हूँ रानू, अगर मेरा बच्चा ना तुम्हें माँ कहकर भी पुकारेगा तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। अब तुम देखना सानिया, मैं तुम्हारे बच्चे को कितना प्यार करूंगी, और जितना प्यार मैं तुम्हारे बच्चे से करूंगी ना, उससे कई ज्यादा नफरत दिशा को मेरी सहनी पड़ेगी। क्योंकि तुम्हारा बच्चा बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि अब मैं कभी मां नहीं बन सकती, और इसकी वजह सिर्फ दिशा है। हम दिशा को कभी माफ नहीं करेंगे रानू, कभी माफ नहीं करेंगे। और तुम्हें दिशा को तड़पाने में जितनी मदद चाहिए मेरी, मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। वक्त आने पे वो भी बता दूंगी सानिया कि मुझे तुम्हारी मदद कब और कैसे चाहिए। दिशा को तड़पा कर अपनी जिंदगी से मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी। डीके सहगल का मर्डर केस खत्म नहीं हुआ। डीके की मौत के पहले उसके शरीर पर जख्मों के निशान पाए गए। कंचन ठीक कह रही थी, शायद डीके की हत्या ही हुई है। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाला, जिंदगी को गुलाम बनाकर रखने की चाहत रखने वाला डीके कायरों की तरह आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं कर सकता। डीके तो जिंदगी पर यकीन रखता था। वो हिम्मत वाला इंसान था। उसके दिमाग में आत्महत्या का ख्याल कैसे आ सकता है? हूबहू मेरे जैसी दिखने वाली वो लड़की कौन थी? हो ना हो, डीके की हत्या हुई है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पर इस षड्यंत्र के पीछे हाथ किसका है? हम जिम्मेदार हैं। हम पर भरोसा रखना सीखो। परिणीता, परिणीता लिख के दूं क्या? तुम खामखा इतना परेशान हो रही हो। कुछ दिनों की तो बात है। वेदांत दिशा को अपने यकीन में ले लेगा और फिर दिशा खुद अपने ही हाथों से कनक का एम्पायर हमें दे देगी। क्या बात है वेदांत, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। अब बोलो भी ना, क्या बात है? उस इंस्पेक्टर कंचन ने दिशा को बता दिया कि डीके की मौत आत्महत्या नहीं है, हत्या थी। तुम छोटी छोटी बात पर क्यों घबरा जाते हो वेदांत? मॉम, मैं घबरा नहीं रहा हूं, लेकिन हमें इतना लापरवाह भी नहीं हो जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। हमने अपना काम बहुत सफाई से किया है। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलेगा। ये इंस्पेक्टर कुछ दिन पूछताछ करेगी, अपना वक्त बर्बाद करेगी, और उसके बाद द केस विल बी क्लोज्ड। डोंट वरी अबाउट इट। मान लीजिए ऐसा हो भी जाता है, अगर उस इंस्पेक्टर से बच भी गए, मगर डीके, उससे कैसे बचेंगे? मुर्दे बदला नहीं लेते। गलत फहमी है आपकी। डीके मरा नहीं है, जिंदा है। अभी अभी उसी को देख कर आ रहा हूं। जब तुम ऐसी बहकी बहकी बातें करते हो ना, तो हम बहुत डर जाते हैं। देखो वेदांत,
डीके और उसकी मौत के अलावा भी दुनिया में काफी बातें हैं ना करने के लिए। सो टेल मी, तुम्हें अब और किसके बारे में सोचना चाहिए? दिशा। What? हेलो, मैं वेदांत बोल रहा हूँ। हाँ वेदांत बोलो। दिशा, क्यों ना हम एक काम करें, कल का ब्रेकफास्ट हम साथ साथ करते हैं। कल? क्यों? दिशा, अब ये हर बात में क्यों लगाना बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुना। बस कल सुबह का ब्रेकफास्ट हम साथ में करेंगे और उसके बाद जो सुबह को क्लाइंट से मीटिंग है उसमें भी साथ साथ जाएंगे। ऑलराइट? ओके। थैंक यू दिशा। डीके साइकिल का मर्डर केस खत्म नहीं हुआ। डीके की मौत के पहले उसके शरीर पर जख्मों के निशान पाए गए। दिशा इतनी खामोश और डिस्टर्ब क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिशा को पता चल गया है कि डीके जिंदा है और ये मुझसे वो बात छिपाना चाहती है? दिशा, तुम्हारी आंख में आंसू, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं वेदांत, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? ज्यादा सवाल मत पूछो, मैं घर जाना चाहती हूँ। मगर दिशा, वो क्लाइंट के साथ मीटिंग। वेदांत मीटिंग तुम देख लो प्लीज, मेरा कोई मीटिंग अटेंड करने का मन नहीं है। दिशा, तुम कनका की मालिक हो, मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाने हैं जो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं ले सकता। डिसीजंस तुम ले लेना वेदांत। आई एम श्योर तुम जो भी डिसाइड करोगे कनका के लिए फायदेमंद ही होगा। दिशा, माय, मैं तो बेकार में ही परेशान हो रहा था। दिशा तो मुझ पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करती है। बस यही भरोसा तो मेरा हथियार है, इससे मैं कनका को जीत लूंगा। अब तुम्हें पता था ना कि मैं सुनबाई के ओटी बनने की सेरेमनी करने वाली हूँ, तो तुमने गौतम को क्यों जाने दिया पुना? अरे पुना नहीं जाता तो लाखों का नुकसान हो जाता, लाखों का। अरे तो मुझे पहले ही बता दिया होता, मैं सेरेमनी की डेट आगे पीछे ना करती। अरे वे अचानक फोन आया और वो चला गया, लेकिन जाते जाते ये कह के गया कि सान्या के ओटी सेरेमनी में दिशा का होना बहुत जरूरी है। अजीब बात नहीं, ऐसे शुभ काम में मैं उस मनहूस को कभी शामिल नहीं होने दूंगी। अरे भाई, उसने कसम दिया, अब उसकी जिद तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना चाहते हुए भी हमें दिशा को बुलाना ही पड़ेगा। गौतम भी आजोबा की तरह दिशा को बहुत मानता है। आजोबा के दिल से तो मैं दिशा का प्यार निकाल नहीं पाई। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे गौतम दिशा से चिढ़ने लगे। परिणीता, एक तो परिणीता नहीं है ना नाम, परिणीता है। परिणीता, इज इट सो डिफिकल्ट? जो भी हो, अब देखो ये तुम्हारा पोरीनीता में हम भूल ही गए कि हम तुमसे क्या कहना चाहते थे। लेकिन मैं नहीं भूली, मुझे अच्छी तरह याद है। आपको ये नहीं लगता कि ये दिशा और वेदांत कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं? कभी ब्रेकफास्ट पे, तो कभी लंच पे, तो कभी ऑफिस में वेदांत दिशा से मिलने के छोटे छोटे बहाने ढूंढ रहा है। तो इसमें बुराई क्या है? दिशा वेदांत की बॉस है और अगर दिशा चाहती है कि वो ओहो हाँ, इसलिए तो हमने डीके की हत्या जैसा बड़ा काम किया था, ताकि वो दिशा और वेदांत की लव स्टोरी शुरू हो जाए, है ना? माइंड ब्लोइंग। लेकिन ऐसा है कि इन दोनों की रासलीला में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट जस्ट डजंट एक्साइट मी। तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए एंड जस्ट लेट मी गो। परिणीता, बस 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 बस, अब बहुत हो गया, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप मेरा हिस्सा दे दीजिए। आई जस्ट वांट टू गो फ्रॉम हियर। अरे मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं, अपने सपने हैं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। आई वांट टू लीव नाउ। तुम तो बहुत जल्दी हार मान जाती हो, इतना हड़बड़ा मत, दिमाग को शांत रखो, शांत। अगर वेदांत दिशा के करीब जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दिशा से प्यार करने लगे। हाँ? इतना सारा बर्दाश्त करने के बाद क्या वेदांत वापस कभी भी दिशा से प्यार कर सकता है? नहीं,
ये शक का कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दो। वेदांत अगर ये नाटक कर रहा है और दिशा के करीब जा रहा है तो सिर्फ उसका यकीन जीतने के लिए, क्योंकि कनका एम्पायर को पूरी तरह हथियाने के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन गार्गी आंटी, समझ लो, वेदांत जो भी कर रहा है हम सबकी भलाई के लिए कर रहा है। तो हमें डील फाइनल समझें? 100%। सच मिस्टर सहगल, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। आपने हमें मिस्टर डी.के. सहगल की छवि नजर आई। आप में वो सब बात है वेदांत साहब जो मिस्टर डी.के. साहब में था। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी मिलकर ऐसे ही बहुत अच्छा काम करेंगे। ब्रदर मेरे दिलो दिमाग से उतर क्यों गया? और वो फुटबॉल ग्राउंड वाला आदमी कौन था? क्यों ना एक बार फिर वहां जाके देखा जाए। अरे आई, आपने क्यों तकलीफ की? मैं अपना खाना अपने आप मैनेज कर लेती। जैसे आपने खा लिया ना। आई, आपने तो खाना खा लिया ना। दिशा, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। तुम हो कौन हो जिसके लिए मैं खाने पर इंतजार करूं और अपनी नींद से उठकर तुम्हें खाना दूं? तुम इस घर में एक अजनबी मेहमान जो जबरदस्ती यहाँ रह रही हो, समझी? जी साहब, इधर आ। सुनो, ये जो फुटबॉल खेलते हैं यहाँ पर, इन सबको जानते हो तुम? चेहरे से तो सबको पहचानता है, लेकिन नाम से किसी को नहीं जानता। रोज खेलने आते हैं यहाँ पर? नहीं, रोज नहीं आते। हाँ, शनिचर इतवार को आते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। साहब, चाय नहीं पियोगे? नहीं, इट्स ऑलराइट।